बुजुर्ग आदमी ने अपनी जेब से सारे सोने चांदी के गहने निकालकर सामने रख दिए, बस एक वक्त की रोटी के लिए। लेकिन सामने खड़ा आदमी उन्हें देखता तक नहीं, उल्टा बंदूक तानकर उन्हें भगा देना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यह एक महाविनाश के बाद की दुनिया है, जहाँ सोना चांदी सिर्फ बेकार धातु बन चुके हैं। बुजुर्ग हार नहीं मानता, वह एक थैली निकालता है, बीजों से भरी हुई। इनसे तुम और खाना उगा सकते हो। आदमी की आंखों में हल्की चमक आती है। बुजुर्ग को लगता है सौदा पक्का हो गया, लेकिन अगले ही पल वह आदमी बीज भी लौटा देता है। दोनों चीजें उसे नहीं लुभा पाईं। अब बुजुर्ग अपनी आखिरी चाल चलता है, मेरी बेटी, उसे अपने पास रख लो। ये सुनकर आदमी के दिल में हलचल मच जाती है। 7 साल से वह अकेले उस वीराने में जी रहा है। अकेलापन सिर्फ वही समझ सकता है। कुछ देर सोचने के बाद वह उन्हें अंदर आने देता है। पहले उनकी पूरी तलाशी लेता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास कोई हथियार न हो। फिर उन्हें खाना खिलाता है। वादा निभाते हुए रात में बुजुर्ग बाहर चला जाता है, लेकिन अगली सुबह वह फिर एक नई शर्त रख देता है, मैं यहीं रहकर तुम्हारे खेत संभालूंगा, मुफ्त में काम करूंगा। आदमी फिर से बंदूक उठा लेता है। उसे इस अजनबी दुनिया में सिर्फ अपनी सावधानी ने जिंदा रखा है। वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। बुजुर्ग चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसकी बेटी मिया दरवाजे पर रुक जाती है। वह अंदर लौटती है, चेहरा झाग से भरती है, हाथ में ब्लेड उठाती है और आदमी की ओर बढ़ती है। आदमी मार्टिन तुरंत शॉटगन तान देता है। तनाव हवा में जम जाता है। आखिरकार वे दोनों वहीं रहने लगते हैं। उनकी मदद से खेत तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन बुजुर्ग और मियाँ के मन में एक और योजना पल रही होती है। उन्हें पता है, ये छोटा सा खेत 3 लोगों को नहीं पाल सकता, और जिंदा रहने के लिए किसी एक को मरना होगा। मियाँ रात में गोलियां चुरा लेती है। अगली सुबह बुजुर्ग पीछे से फावड़ा उठाकर मार्टिन पर वार करने ही वाला होता है। तभी मार्टिन को जमीन पर किसी अजनबी के पैरों के निशान दिख जाते हैं। उधर नदी किनारे मियाँ पर कोई हमला कर देता है। मार्टिन जब वहां पहुंचता है तो सिर्फ उसके जूते मिलते हैं। वह पीछा करता है, लेकिन पाता है कि उसकी बंदूक खाली है। उसे समझ आ जाता है उसके साथ विश्वासघात हुआ है। फिर भी वह दुश्मन को बाहर निकालने के लिए खुद को चारा बना देता है। गोली लगती है, वह गिर जाता है। हमलावर मियाँ को ढाल बनाकर पास आता है, लेकिन मार्टिन अचानक उठ बैठता है और मुकाबला करता है। घायल हालत में वह घर लौटता है। मियाँ उसकी गोली निकालती है, घाव पर गर्म लोहे से दाग लगाती है। उसकी जान बच जाती है, लेकिन भरोसा टूट चुका है। मार्टिन उन्हें कमरे में बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद उसका घाव संक्रमित हो जाता है। तेज बुखार, बेहोशी। मियाँ और उसकी माँ बाहर बैठकर फैसला करती हैं, एक कम मुंह, एक कम बोझ। वे सोचती हैं कि मार्टिन के मरने के बाद उसकी लाश को खाद बना देंगी। पर अचानक मियाँ का दिल बदल जाता है। वह उसे बचाने का फैसला करती है। पूरी रात वे उसे आग के पास गर्म रखती हैं। आखिरकार मार्टिन मौत के मुंह से लौट आता है। उस दिन के बाद